मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है संस्कृत से अनुवाद से संबंधित। जो मैं अनुवाद बताने जा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है इस अनुवाद में से 5 जरूर ही रहेंगे। 5 जरूर ही रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, शेयर भी करेंगे, फॉरवर्डेड भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। क्योंकि आगामी 19 तारीख को संस्कृत की परीक्षा है और बिहार बोर्ड की भी परीक्षाएं 15 फरवरी से प्रारंभ होने वाली है। दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले देखिए, हम बता रहे हैं राम आम खाता है। राम आम खाता है। तो ये आपका आम जो है यह कर्म है। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम लोग कर्म कहते हैं। ये आपका हुआ कर्म। ये करता हुआ लट लकार की क्रिया है। ये करता हुआ और ये लट लकार की क्रिया है। लट लकार का कृत प्रत्यय तीता अंति सीता थ। तो राम जो करता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसकी क्रिया में ती प्रत्यय लगेगा। तो आप इसका अनुवाद बनाएंगे रामः आम्रम। रामः आम्रम खादति। इसमें आपको द्वितीया विभक्ति लगा। कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र के आधार पर इसमें द्वितीया विभक्ति लगी। वह धीरे धीरे चलता है। वह धीरे धीरे वह धीरे धीरे चलता है। इसमें क्रिया विशेषण आपका है। इसमें क्रिया विशेषण धीरे धीरे है। तो क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषणे द्वितीया। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है। सह मंदम। सह मंदम मंदम। सह मंदम मंदम चलती। इसमें मंदम मंदम में आपका द्वितीया विभक्ति है। मंदम मंदम में आपका द्वितीया विभक्ति है। इसके साथ कुछ वैसे प्रश्न हैं, कुछ वैसे आपको अनुवाद रहेंगे, कुछ वैसे आपको अनुवाद रहेंगे जैसे अंतरा। अंतरा, अंतरेन। अंतरा अंतरेन। उभयतः परितः सर्वतः सर्वतः धिक् धिक्। उप्यूर्परि। उप्यूर्परि। अधोधः। अधो अधः।
समया, निक्षा, प्रति। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। इन शब्दों के योग में ख्याल रखेंगे, अगर अनुवाद देता है वह विद्यालय की ओर जाता है, वह विद्यालय की ओर जाता है, विद्यालय की ओर जाता है। प्रति मने की ओर होता है, प्रति का अर्थ होता है की ओर। तो की ओर का संस्कृत होता है प्रति, की ओर का संस्कृत होता है प्रति। तो प्रति के साथ विद्यालय जुड़ा हुआ है। प्रति शब्दों के योग में प्रति के साथ विद्यालय जुड़ा हुआ है, तो विद्यालय में द्वितीया विभक्ति लगेगी। सह, सह विद्यालयम प्रति गच्छति, सह विद्यालयम प्रति गच्छति। गांव के चारों ओर नदी है, गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर नदी है, गांव के चारों ओर नदी है। चारों ओर, चारों ओर का संस्कृत होता है सर्वतः, चारों ओर का संस्कृत होता है सर्वतः। और सर्वतः के साथ गांव जुटा हुआ है, सर्वतः के साथ गांव जुटा हुआ है, तो आप गांव में लगाएंगे द्वितीया विभक्ति। ग्रामम, परितः, सर्वतः, अपरितः भी हो सकता, परितः या सर्वतः नदी है। नद्याः सन्ति, बहुवचन, नद्याः सन्ति। तो इन शब्दों के योग में आप देख रहे हैं परितः, सर्वतः है। इन शब्दों के योग में इसमें आपको द्वितीया विभक्ति लगेगा। जैसे वृक्ष के नीचे वह बैठता है, वृक्ष के नीचे वह बैठता है, वृक्ष के नीचे वह बैठता है, वृक्ष के नीचे वह बैठता है। तो नीचे, नीचे शब्दों के योग में नीचे, नीचे का होता है अधो अधः, अधो अधः, अधो अधः। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो वृक्ष में लगेगी द्वितीया विभक्ति वृक्षम, अधो अधः तिष्ठति, अधो अधः तिष्ठति। तो द्वितीया आपका लगा वृक्ष में, द्वितीया लगा आपका वृक्ष में। और देखिए गांव के निकट, गांव के निकट, गांव के निकट मैं रहता हूं, गांव के निकट मैं रहता हूं, गांव के निकट मैं रहता हूं। तो निकट का होता है निक्सा, निकट का होता है निक्सा। तो निक्सा शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी। ग्रामम, ग्रामम निक्सा, ग्रामम निक्सा अहम, ग्रामम निक्सा अहम निवसामि, मैं गांव के निकट रहता हूं। इस प्रकार से जितना इसमें है, अंतरेण बिना, अंतरेण बिना, वह राम के बिना गया,
वह राम के बिना गया, वह राम के बिना गया। तो बिना का अर्थ है अंतरेन, अंतरेन, बिना का होता है अंतरेन। तो सह, चूंकि अंतरेन राम के साथ जुटा हुआ है, सह रामम, सह रामम अंतरेन, सह रामम अंतरेन अगच्छत, सह रामेम अंतरेन अगच्छत, रामे में लगेगा है द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम कुछ अनुवाद को लेकर चल रहे हैं। काला ध्वनोर संयोगे द्वितीया, काल ध्वनोर संयोगे, संयोगे द्वितीया, काल और इसमें तृतीया का भी प्रयोग होता है। जैसे मान लिया जाए कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी मेढ़ी है। तो देखिए कालवाच, ये मार्गवाचक, कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है और तृतीया विभक्ति होती है। नदी के टेढ़ापन की तुलना कोस भर से किया गया है, नदी के टेढ़ेपन की तुलना कोस भर से किया गया है। तो इसमें लगेगा द्वितीया क्रोशम या क्रोसेन, तृतीया भी दे सकते हैं, क्रोसेन, कुटिला नदी, कुटिला नदी। कभी कभी एग्जाम्पल ही परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल से जो सूत्र की व्याख्या है उसके एग्जाम्पल से 5, 3, 4 हमेशा आपको रहते हैं। वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, वह 1 महीने में, वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया, 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। तो समय की तुलना महीना से किया गया है, समय की तुलना महीना से किया गया है। तो इस महीना में आप द्वितीया भी लगा सकते हैं और तृतीया भी लगा सकते हैं, द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं। सह मासम, मासेन, मासम मासेन, व्याकरणम और पठत। वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, वह साल भर में व्याकरण पढ़ लिया। आपको भले ही इसका कालवाचक और मार्गवाचक शब्द चेंज रहेंगे, लेकिन वह देता है सूत्र की व्याख्या से रिलेटेड, देता ही है, देता नहीं है बल्कि देता ही है। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब हम लोग आगे चल रहे हैं तृतीया विभक्ति से संबंधित कुछ अनुवाद हम बता रहे हैं। तृतीया विभक्ति से कारण हेतु तृतीया या हेतु तृतीया, हेतु तृतीया, हेतु तृतीया। कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। कारण के अर्थ में तृतीया भी लगेगा और आपका पंचमी भी लगेगा। कारण के अर्थ में तृतीया भी लगेगा और पंचमी भी लगेगा। जैसे वह कष्ट से रोता है,
वह कष्ट से रोता है। तो इसमें तृतीया भी लगेगा और पंचमी भी लगेगा। सह कष्टेन रुदति, सह कष्टेन, सह कष्टात्, कष्टात् रुदति। तृतीया पंचमी आप दोनों दे सकते हैं। हेतु तृतीया, हेतु तृतीया, उसमें तृतीया भी लगेगा और पंचमी भी लगेगा। तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। हेतु तृतीया, कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों देना है। अब हमारा है एनांग विकार। एनांग विकार, एनांग विकार का मतलब जिस अंग के विकार से पूरे शरीर में दोष ठहराया जाए, पूरे दोष ठहराया जाए, उस अंग में केवल, उस अंग में जिस अंग के चलते विकार की उत्पत्ति होती है, उस अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। उस अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे वह कान से बह रहा है, एक कान से बह रहा है। कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः। वह पैर से लंगड़ा या दोनों पैर से लंगड़ा है। सह पादाभ्याम, सह पादाभ्याम खंजः, सह पादाभ्याम खंजः। राम पीठ से कुबड़ा है। रामः पृष्ठेन कुब्जः, रामः पृष्ठेन कुब्जः। तो जिस अंग के विकार से वह आंख से अंधा है, एक आंख से है तो नेत्रेन, सह नेत्रेन अंधा, सह नेत्रेन अंधा। अगर दो आंख से रहेगा तो आपको देना है नेत्राभ्याम। तो जिस अंग में, जिस अंग के विकार से पूरे शरीर में दोष ठहराया जाता है, तो उस अंग में ही केवल तृतीया विभक्ति लगती है। उस अंग में ही केवल तृतीया विभक्ति लगती है। अब देखिए, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। जिस लक्षण से किसी की पहचान, जिस चिन्ह से किसी की पहचान की जा सके, भूत लक्षणे। जैसे वह स्वभाव से चंचल है, वह स्वभाव से चंचल है, वह स्वभाव से चंचल है। सह स्वभावेन, सह स्वभावेन चंचलः, वह स्वभाव से चंचल है। तो जिससे अगर किसी की पहचान की जाए तो उसमें आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति, उसमें आप देंगे तृतीया विभक्ति। उसमें क्या क्या आता है? प्रकृति, प्रायः, गोत्र, सम, विषम, सुख, दुख, किम। इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे
प्रकृत्या सरल राम प्रकृत्या सरल राम प्रकृति से सरल है, तृतीया विभक्ति। सह गोत्रेण गर्ग अस्ति, सह गोत्रेण गर्ग अस्ति, वह गोत्र से गर्ग है। सह गोर्गेन गोत्रेण गर्ग अस्ति, जैसे राम सुखेन बसति, रामः सुखेन बसति, राम सुख से रहता है। तो इन सबों में तृतीया विभक्ति लगी है, इन सबों में तृतीया विभक्ति लगी है। अब आगे हम चलते हैं सहार्थे तृतीया। आगे हम चलते हैं सहार्थे तृतीया। सहार्थे तृतीया सहार्थे तृतीया सह साकम सार्धम। शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तीनों का अर्थ होता है साथ, तीनों का अर्थ होता है साथ। जैसे राम के साथ सीता बन गई, राम के साथ सीता बन गई। यहाँ पर देखिए साथ है, तो साथ का आप स भी देंगे, साकम भी देंगे, सार्धम भी देंगे। यहाँ पर आप सह के शब्दों के योग में, तो राम में तृतीया लगेगा, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, या वनम गतः बन गई। सीता माता के साथ, सीता माता के साथ, सीता माता के साथ पढ़ने गई, माता के साथ पढ़ने गई। तो माता के साथ सह शब्दों का योग है माता के साथ। ये जो सह है वह माता के साथ जुड़ा हुआ, इसमें लगेगा तृतीया विभक्ति। सीता मात्रा सह, सीता मात्रा सह, तुम उन प्रत्यय लगाएंगे। पठितुम अगच्छत, पठितुम अगच्छत, सीता माँ के साथ पढ़ने गई। वे लोग शिक्षक के साथ गए, वे लोग शिक्षक के साथ गए। वे लोग शिक्षक के साथ गए, शिक्षक के साथ गए। ते इसमें लगेगा तृतीया विभक्ति, चूंकि यहाँ पर सह है, चूंकि यहाँ पर साथ है, तो साथ के साथ में प्लस में शिक्षक है। ते शिक्षकेन, ते शिक्षकेन सह, ये लंग लकार की क्रिया है। और गच्छन आप लिखेंगे, और गच्छन। इस प्रकार से सहार्थे तृतीया से संबंधित हो गया। उसके बाद बिना शब्दों के योग में मैंने पहले बता चुका है।
जिस लक्षण से लक्षण शब्दों के योग में 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 तृतीया विभक्ति होती है। लक्षण शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह वस्त्र से सज्जन लगता है, सह वस्त्रेण सज्जनः, वस्त्रेण सज्जनः, वस्त्रेण सज्जनः। वह जटा से तपस्वी लगता है, सह जटाभि तापसः। वह जटा से तपस्वी लगता है। वह पुस्तक से छात्र लगता है, सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, प्रतीयते। इस सब में आपको क्या लगा है? तृतीया विभक्ति लगा है। तो लक्षण शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है और कालवाची मार्गवाची हो गया। अब चलिए मुझे मिठाई अच्छी लगती है, रुच्यर्थ नाम प्रियमानः। मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो अगर प्रबल इच्छा है कर्ता में किसी वस्तु के लिए प्रबल इच्छा है, वह मिठाई के अलावा और कुछ नहीं खाएगा। उस परिस्थिति में कर्ता में लगेगा चतुर्थी विभक्ति मह्यम, मह्यम मिष्ठानम रोचते, मिष्ठानम, मह्यम मिष्ठानम रोचते। सोहन को दूध अच्छी लगती है, सोहनाय, सोहनाय दुग्धम रोचते। अगर प्रबल इच्छा है किसी वस्तु के लिए तो कर्ता में लगता है चतुर्थी, कर्ता में लगता है चतुर्थी। वे लोग मिठाई चाहते हैं, वे लोग मिठाई चाहते हैं, वे लोग मिठाई चाहते हैं। ये समान इच्छा है। मिठाई एक अपनी चाहत व्यक्त किया गया है, न कि प्रबल इच्छा है। तो उस परिस्थिति में कर्म में लगेगा चतुर्थी लगेगा, कर्म में लगेगा चतुर्थी। वे लोग का होता है ते मिष्ठनाय, ते मिष्ठनाय स्पृहन्ति। वे लोग मिठाई चाहते हैं, ते मिष्ठनाय स्पृहन्ति। अगर प्रबल इच्छा है, जैसे बालक मिठाई चाहता है, बालक पुस्तक चाहता है, बालक पुस्तक चाहता है। ये सामान्य इच्छा है चाहना, तो बालक में चतुर्थी नहीं लगेगा, पुस्तक में लगेगा। बालकः पुस्तकाय, बालकः पुस्तकाय स्पृहति। बालक पुस्तक चाहता है। अब बालक को पुस्तक अच्छी लगती है, इसमें तब लगेगा। बालक का चतुर्थी विभक्ति, बालक का चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाय पुस्तकम, बालकाय पुस्तकम रोचते, बालकाय पुस्तकम रोचते। दोनों में अंतर है। यहाँ पर बालक पुस्तक चाहता है, इच्छा व्यक्त करता है। यहाँ प्रबल इच्छा नहीं है। यहाँ पर बालक को केवल पुस्तक ही अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ बालक में लगा चतुर्थी।
अब देखिए देने के अर्थ में, देने के अर्थ में, देने के अर्थ में देने के अर्थ में द्वितीया और चतुर्थी, देने के अर्थ में द्वितीया और चतुर्थी, द्वितीया और चतुर्थी कहाँ लगता है देने के अर्थ में? यह बहुत ही तार्किक अनुवाद होगा आपका। जैसे वह बालक को मिठाई देता है, बालक को, वह बालक को मिठाई देता है। इसका मतलब है वह बालक को जो मिठाई देगा वह सदा के लिए देगा, वह वापस नहीं करेगा। वह सदा के लिए मिठाई दे रहा है, वापस नहीं करेगा। तब इसमें लगेगा चतुर्थी, इसमें लगेगा चतुर्थी। सह बालकाय मिष्ठानम, बालकाय मिष्ठानम ददाति, वह बालक को मिठाई देता है। राम गरीब को वस्त्र देता है, राम गरीब को वस्त्र देता है। तो गरीब को जो वस्त्र देगा वह सदा के लिए देगा, पुनः उसे वापस नहीं देगा। तो लेने वाले में चतुर्थी लगेगा। अगर सदा के लिए वस्त्र देता है उसको, गरीब को, तो पुनः उसे लेने की उम्मीद वह नहीं रखेगा। रामः दरिद्राय वस्त्रम ददाति। अगर आप लेने की मंशा रख रहे हैं, जैसे वह धोबी को कपड़ा देता है, वह धोबी को कपड़ा देता है, तो धोबी को जो कपड़ा देगा पुनः उससे वापस लेगा। धोबी को कपड़ा देगा तो पुनः वापस लगेगा, तब इसमें द्वितीया विभक्ति लगेगी, तब इसमें आपको द्वितीया लगेगी। सह रजकम वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति, रजकम में द्वितीया विभक्ति लगेगा। अगर राम मोहन को 100 रुपया कर्ज देता है, अगर राम मोहन को 100 रुपया कर्ज देता है, राम मोहनम शतम ददाति, शतम ददाति। तो चूंकि राम जो मोहन को पैसा देगा उससे पुनः वापस लेगा, इसलिए मोहन में क्या लगेगा आपको? द्वितीया विभक्ति लगेगा। अब देखिए चतुर्थी में और क्या है? स्त्री हो गया, उसके बाद ये तो नहीं है, अलम के लिए, के लिए के अर्थ में, के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय, और चतुर्थी आप भी लगा सकते हैं। के लिए के अर्थ में तुमुन और चतुर्थी, के लिए के अर्थ में तुमुन और चतुर्थी दोनों लगा सकते हैं। के लिए के अर्थ में
अर्थ में तुमुन कृत प्रत्यय कृत और चतुर्थी भी लगा सकते हैं। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, तो सह पठितुम, सह पठितुम गच्छति। यहां पर आपका लगा है तुमुन प्रत्यय, यहां पर लगा है तुमुन प्रत्यय, पठ जोड़ तुमुन पठितुम। सह पठनाय, सह पठनाय गच्छति, सह पठनाय गच्छति, यहां पर लगा है चतुर्थी। तो आप दोनों से काम चला सकते हैं, शब्द रूप से भी और प्रत्यय से भी चला सकते हैं। उसके बाद आपका है हमके परमजन बिया रोकलन। तो के लिए के अर्थ में तुमुन कृत प्रत्यय और चतुर्थी। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, सह पठितुम गच्छति, आपने तुमुन प्रत्यय लगाया। अगर प्रत्यय कृत प्रत्यय याद नहीं है तो आप विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमारा द्वितीय से चतुर्थी तक मैंने क्या किया, इससे संबंधित अनुवाद को बताया। क्योंकि परीक्षा आपको 19 फरवरी को है और बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से स्टार्ट। तो कल हो जाएगा हमारा पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। कल मैं पुनः शेयर करूंगा और आप जरूर हमारे चैनल को अंत तक देखेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।